जीवन मुक्त महापुरुष संत भी समाधि को छोड़कर चरित्रों और सत्संग के वचनों को छोड़कर जो हरि कथा में प्रेम नहीं करते उनका हृदय क्या है? पत्थर है, पत्थर है। गरुड़ पुराण को उलट करके पढ़िए, भगवान उसको गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी आत्मा को, आत्मा की शांति, आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? मृत्यु प्राण जो हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ करते हैं ना, गरुड़ पुराण में सर्वदान का महत्व दिया गया है। सब अध्याय जो है सबका अलग अलग महत्व दिया गया, लेकिन भगवान विष्णु गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी उस आत्मा के शांति है तो
सत्संग से बढ़ करके कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। गरुड़ पुराण को उड़ करके पढ़िए, भगवान उसमें गरुड़ और पिंडदान, सब दान का महत्व दिया गया। लेकिन भगवान विष्णु कहते हैं जिससे आत्मा को शांति मिलेगी वह सबसे बड़ा यज्ञ है, वह सबसे बड़ा ज्ञान है, सबसे बड़ा दान है, वह सत्संग ज्ञान है, सत्संग दान है, सत्संग दान है। सत्संग से आत्मा को शांति मिलेगी, इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा, इहलोक भी बनेगा, परलोक भी बनेगा। लेकिन कैसे बनेगा? सत्संग करने से। जिस सत्संग में बैठे श्रीमद्भागवत महापुराण में आया है, दुर्गारी के लिए गौरव कहाँ गए? ऐसा कौन सा जगह है जिस जगह धुंधकारी के आत्मा को शांति के लिए पिंडदान नहीं किया, नहीं। क्यों? धुंधकारी दुराचारी थे, दुराचारी थे, वो माँ को भी मारते थे, पिता को भी मारते थे, माँ से पैसा लेकर के बेचा काम करते थे। क्योंकि इस माँ के कोख से पैदा नहीं लिए। ऐसे पिता का भी पुत्र नहीं थे, माथी मांस खाने वाले, फिर शब्दों माथी मांस खाने वाले ऐसे कोख से जन्म लिए, ऐसे कोख से जन्म लिए थे धुंधकारी। और धुंधकारी जब जन्म लिए पिता को परेशान करने लगे, तेरे सदगुरु माँ को परेशान करने लगे, मुझे धन चाहिए, धन दे, सबको लुटा दिए, अंत में कुछ नहीं बचा। तेरे सदगुरु अब माँ भोजन बना रही है, पैसा दो, माँ कहते मेरे पास पैसा नहीं। जलावन में चूल्हा में जल रहा था, वही उठा करके माँ के नाक मारते, मुंह मारते। श्रीमद्भागवत महापुराण करके पढ़िए, गरुड़ पुराण करके पढ़िए, सत्संग का क्या महत्व है। गरुड़ पुराण का पाठ तो कर लेंगे, लेकिन जहाँ सत्संग का महत्व है उसको छिपा करके गौण करके रखिए, गौण करके रखिए। संस्कृत में आप वहाँ पढ़ लेंगे, उसका अर्थ क्या होगा बते हुए नहीं करेंगे। बताने वाले हैं ही नहीं, है तो लालच है, देगा कि नहीं देगा। सत्संग का महत्व बताएंगे, देगा कि नहीं देगा। इस फेरे में पढ़ करके जिमी कली के कुपंथ से लुप्त भयो सत्संग ग्रंथ, कली के कुपंथ ने शब्द ग्रंथ को लुप्त कर दिया। हरे शिष्य धर्म शोकन हरे अशो गुरु बहु महा, बड़े जो गुरु शिष्य के धर्म को हरण करते हैं, शिष्य के विपत्ति को दूर नहीं करते, अवगुण को नहीं हरते हैं, ऐसे गुरु घोर नरक में जाएंगे। और दोनों नरक में ठेला, इसलिए सब का महत्व किया गया है। लेकिन सत्संग का महत्व सर्वोपरि है, सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के बारे में इस बात को समझे, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, अश्वमेध यज्ञ की करने की सामर्थ्य विश्व में किसी भी देश को नहीं है। भगवान राम का भी अश्वमेध यज्ञ सफल नहीं रहा, सफल। घोड़ा को कोई रोके नहीं, रोकने वाले हुए।
बड़े बड़े वीर को छक्का छुड़ा दिए। राजा सगर को 60,000 पुत्र था, सब आतताई दुराचारी था, उदंड था, कोई सुपुत्र नहीं था। श्री सदगुरु सुपुत्र नहीं रहने के चलते असु को छोड़े श्रीमद् भागवत महापुराण को चल घोड़ा तो छोड़े। जब हम लोग अभी तो हम लोग सत्संग कर रहे हैं, देवलोक में खलबली मच रही है, हमारे इंद्रलोक के गद्दी तो नहीं ला लगता। श्री सदगुरु गति चाहिए। हमारे गुरु के गुरु क्या कहे हैं, नरतन दुर्लभ देव को सब कोई पुकार, सब कोई पुकार देव दे ही नहीं पावे। ऐसे मूर्ख लोग स्वर्ग की आस लगावे। पुण्य छीन सोए दे, उस देवता का पुण्य का छीन होता है, स्वर्ग से नरक में आवे। घर में चारों खाने, अभी सुन देते ना, आकर 4,84,000 जोनी ब्रह्मति हर जीव अभी नाथे। घर में चारों खान पुण्य कही रिझावे, तुलसी सत्व तत्व स्वर पर करे अखार, स्वर पर फूटते हैं फूटते हैं फूटते। संपूर्ति साहब का राज्याभिषेक होने वाला था, गद्दी पर बैठे। राज्याभिषेक होता, असला को पिन पहन करके चुपके चाप निकल गए। श्री सदगुरु राजपाट को ठुकराने वाले हमारे सामर्थ्यवान सदगुरु के सदगुरु हैं। श्री सदगुरु हमारे परदारा गुरु भी राजपाट को ठुकरा दिए, नहीं ठुकरा दे हमारे गुरुदेव। 75 बीघा जमीन था, एक धूल भी नहीं लिए, एक दो भी नहीं लिए। पहले संसार से चोरिया में सब बात क्या कि पूछे जी, भगवान बुद्ध के पास, सिद्धार्थ के पास कितना धन था? 80 करोड़ का संपत्ति था। राज्याभिषेक होता, राजा साहब विचार कर रहे थे, अब युवराज सिद्धार्थ को बनाएंगे। भागे तो भागे रह गए। श्री सदगुरु भागे तो भागे रह गए। वो चीज प्राप्त करके आए, यशोधरा के पास भगवान बुद्ध गए और यशोधरा कहने लगी, प्रभु, हमेशा पति को प्रभु कहा करती थी, प्रभु आपको किस चीज की कमी हुई, आप इस वैभव को छोड़कर सोचिए। मेरा डर था, मैं आपकी भक्ति मार्ग में आप बाधक नहीं बनते, लेकिन कह के तो जाते। जो आपने जंगल में प्राप्त किया, इस घर में आप प्राप्त नहीं कर सकते थे। सिद्धार्थ भगवान बुद्ध कहते, यशो पहले पता है घर में रह करके यह भक्ति कर सकते हैं, इसलिए सो मैं तुमको वह ज्ञान देता हूँ, वह ज्ञान लो जिससे तुम मोक्ष को प्राप्त करोगे। अपने पत्नी को वजन देती। यशोधरा अपने पुत्र राहुल को कहते, बेटा अपने पिता से अपना उत्तराधिकारी ले ले। गए भगवान बुद्ध कहते, यशो आज मैं अपने पुत्र को वह संपत्ति दूंगा, वह संपदा दूंगा जो आज तक किसी पिता ने अपने पुत्र को नहीं दिया। मैं राहुल को वह ज्ञान दूंगा जिस ज्ञान के सामने पूरे ब्रह्मांड की संपदा तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है, तुच्छ है। महापुरुष की वाणी है, गुरु जो एक अक्षर शिष्य को देते हैं बताए, धरती पर वह द्रव नहीं जो देकर उतरा हुआ गुरु जो मंत्र जो शिष्य गुरु अपने शिष्य को देते हैं, चाहेंगे गुरु पुत्राई में तो धरती का तमाम सोना चांदी हीरा जवाहरात दे देंगे, लेकिन कोई नहीं हो पाएंगे। सदगुरु और वह ज्ञान दिए, और भगवान बुद्ध के समय में ही राहुल मोक्ष को प्राप्त किए। यशु भी मतलब यशोधरा भी मोक्ष को प्राप्त। यशोधरा
भिक्षुओं के बीच में बगल हमें रखा रह करके छिपा करके, कभी बाल में तेल नहीं लगाए, कंघी नहीं लगाए, तेरे सदगुरु मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष भाई महापुरुष की वाणी है, भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने, अबिन सत्संगना पावे प्राणे। जब धूमकारी प्रेत योनि में भटक रहे थे, गौकर्ण आए, ध्यान कर रहे हैं, उनको ध्यान बाधा किए, बाप ऐसा की रूप आता है, शरीर मार्ग लगा, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ, भैया बचाओ। गौकर्ण कहते हैं, है तो भैंसा का शरीर, है तो प्रेत का शरीर, शरीर में आग लगी हुई है, लेकिन आवाज तो मेरे धूमकारी। गौकर्ण आंख बंद करते कहते, कौन हो, धूमकारी हो? कहा भैया धूमकारी। कहा भैया तुम्हारी हालत? कहा भैया हम प्रेत बन गए। कहा तुम्हारे लिए कहाँ कहाँ जाकर के पिंडदान किया, उससे शांति नहीं मिली? कहा भैया उससे कभी शांति नहीं मिलेगी। श्री सदगुरु जिससे शांति मिलेगी वह युक्ति आपके पास है, वह ज्ञान आपके पास है। भैया मेरे लिए भागवत कथा, मेरे लिए सत्संग करवा, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, श्री सदगुरु जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, संसार के लोग अपना वोट देकर के क्या बनाते हैं? मुखिया बनाते हैं, सरपंच बनाते हैं, वार्ड पार्षद बनाते हैं, जिला पार्षद बनाते हैं, एमएलए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, मुख्यमंत्री का पद दिलाते हैं, पर प्रधानमंत्री का पद दिलाते हैं, राष्ट्रपति का पद तक दिला सकते कौन? संसार के लोग। वो अभी भौतिकवादी लोग अपना वोट दे करके उनको ऐसे पद पर प्रतिष्ठित करते हैं, लेकिन सत्संग में कौन बैठते हैं? सत्संग बैठने के लिए खास जगह हो जाए, सत्संग में बैठने की एक बिस्ता जगह हो जाए कि सत्संग कौन बैठेंगे? जिन पर जगदीश परमात्मा की कृपा है, जिन पर संत सदगुरु की कृपा है, जिन पर परमात्मा की कृपा है, जगदीश की कृपा है, संत सदगुरु की कृपा है, उनको सत्संग में बैठने के लिए एक हाथ से एक बिस्ता जगह मिलता है। इसलिए आप पर परमात्मा, आप लोगों पर तमाम पर सदगुरु की कृपा है, परमात्मा की कृपा है कि सत्संग बैठने के लिए एक खास जगह मिला है। श्री सदगुरु सत्संग में सब बैठेंगे, हमारा नहीं कल गिरने के लिए, हमारा धार सहने के। श्री सदगुरु महापुरुष की वाणी है, कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, अदात्म के मुक्का को भयो पाप की रोग, रज जब दाना खुद खुदा हंडे सीधे ना, असुधरे सब सत्संग में खतरा सुधरे नहीं। खतर में गधा, खतरा मतलब ढूंढ के जोड़, ऐसे सुधरेंगे। परमात्मा भाग्यवान है जिसके आसपास में सत्संग हो, वहाँ के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ है, गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। परमात्मा की वाणी है, सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग कराने के लिए हमेशा तैयार रहिए, तैयार रहिए, तैयार। इस सत्संग जो हम लोग को मिला है, तो सामने क्यों मिल गया? भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद को कहते हैं, प्रहलाद किसी भी कुल मम भक्त का मेरा एक भी भक्त अगर हो जाता है, वह भक्त 100 पीढ़ी को भक्त तारता, तो सगे संबंधी में भी एक भी सत्संगी हो जाएगा। अगर सुनेगा तो 100 पीढ़ी का उद्धार होगा। श्री सदगुरु आज आए तो चर्चा हो रही थी। श्री सदगुरु यहाँ जिनको जो करना था कर रहे थे, हम चले गए सत्संग में। श्री सदगुरु कौन बोल रहे थे? बगल में बैठे हुए श्री सदगुरु
संबंधित है। श्री सदगुरु सम मतलब समझी मतलब क्या होगा? सम मतलब बराबर, भी मतलब बुद्धि, जिसमें बराबर सम विचार बुद्धि हो, यह समझे। श्री सदगुरु तालमेल हो कि नहीं हो श्री सदगुरु, लेकिन ऐसा समझी मिला गुरु के दुलारे मिले, गुरु के प्यारे मिले, जाए थे सत्संग। सत्संग को आकर रह जाए। श्री सदगुरु सत्संग रह जाए तो सत्संग मत पहुंचे तो सत्संग नहीं होगा। श्री सदगुरु सत्संग जो पहुंच गए उनके मांग को गुरुदेव पूरा नहीं करेंगे, इनके अंतःकरण के मांग को गुरुदेव पूरा किए तो सत्संग का समय इनको मिला। श्री सदगुरु बाबू सुन देगा और जो भी भक्त होंगे सबका विचार। श्री सदगुरु मांग जब हिरण्यकश्यप मारा गया ना, प्रहलाद बिलख बिलख करके रो रहे थे। भगवान नरसिंह का प्रहलाद को रोता क्यों था? प्रभु आने वाले संसार के लोग हमको दुराचारी कहेंगे, हमको पापाचारी कहेंगे, ऐसे पुत्र को जन्म दिया, पुत्र के जन्म लेने के बाद कुछ दिन के बाद पिता की हत्या हो गए, पिता को मरवा डाला, इसलिए को रो रहा हो, मुझे लोग गलत निगाह से नहीं देखे। भगवान नरसिंह कहते प्रहलाद को रोता क्यों है? अरे तुम्हारे जैसा भक्त जिस किसी कुल में उत्पन्न हो जाएगा तो भक्त 100 पीढ़ी को भक्त चाहता, 100 भक्त 100 पीढ़ी को चाहता। जन्मे जने पे साकट ना देने, जिये ना बने तो पुत्र से भला बड़ा, पुत्र से भला बड़ा, फिर जही दुख में पुत्रवती वही नारी जाए के, दुख में वही गौतम करते धूमकारी, इसके लिए मैं तुम्हारे लिए सत्संग कर रहा हूँ। सुबह पूरे गांव के लोग को बैठाए, पूरे गांव के लोग से कहते मेरा धूमकारी को उपयोग कर गया। सब कहते हैं इन पर भी सवाल होता, धूमकारी की मांगे थे काजू की किस्में रस कच्चा पक्का, छालीदार नहीं। ये कुछ नहीं मांगेंगे, पैन पिलाओ। बगल में गंगा नहीं मिल रहा, पैन नहीं, हम प्रेत बनल छी, हम भूत बनल छी, और सुई से भी निकला छेद से, एक बूंद पैन के एक वर्ष लागे छे। एक बूंद पानी के एक वर्ष लागे छे, केकरो को सवार भए गेल तो एक लोटा पी लेलो। श्री सदगुरु एक लोटा गटागट, एक बाल्टी गटागट। श्री सदगुरु इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं प्राणी जपले तू सतराम, अब की चूक माफ में होगी दूर मुझल अचल मुकाम। तमाम लोगों के लोग कहते हैं धूमकार इस पर भी सवाल होता है, धूमकार इस पर भी सवाल होता है, का धूमकारी का आत्मा को शांति मिले। इसके लिए भागवत कथा हम सत्संग करना चाहते हैं, सब विचार हम भर दिए। भागवत कथा शुरू हो गया, विश्वम देते श्री सदगुरु अभी बांस रखा जाता है, अभी बांस 7 उसमें बांस रखा नहीं गया था, अपने आप बांस रखा हुआ था। श्री सदगुरु अब रखा गया जाता है, उसमें रखा नहीं गया। 7 का बांस का निश्चरा गया। सत्संग शुरू हुआ, सब भक्त बैठे हुए, उसको तुरंत आ गए प्रेत। कौन? गुरुकारी आ गया। प्रेत होता बड़ा चला, कैसे भूत धारा में, भूत धारा में 7 बहन एलियो लेकिन कहा डॉक्टर से धूमकारी भैया 80 लोग, प्रेत 80 में होता। धूमकारी उसी समय
बांस का पौड़ का छिद्र में घुस गए, छिद्र में घुस करके शांत होकर के एक दिन सत्संग सुने, एक पौड़ फटा, दूसरा दिन दूसरा, मतलब 7वें दिन तक सुने, 7वां दिन तक तो 7वां पौड़ फट गया। जैसे पौड़ फटता है, एक दिव्य पुरुष श्री सदगुरु भगवान विष्णु के रूप स्वरूप ऐसा प्रकट हो गए, और उसी से भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान लेकर के आए। विमान पर उनको बैठाते हैं और कहते आप चलिए बैकुंठ धाम। धुंधकारी को दिव्य धाम इधर उधर दिख रहे हैं। गौतम कहते भैया विलम्ब मत करो, जाओ। श्री सदगुरु दिव्य धाम करके विमान पर बैठे, भगवान विष्णु के पास हरि कीर्तन करके उनको बैकुंठ धाम लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। जब धुंधकारी चले गए, भक्त गौतम से कहते स्वामी जी अरे धुंधकारी चला गया, हम लोग नहीं गए, प्रेत बन करके चला गया, भूत बन करके चला गया, हम लोग नहीं गए। गौतम कहते जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी सत्संग का श्रवण किया है, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, कभी इधर देखे कभी उधर देखे, लेकिन धुंधकारी ने निहारो यारो गुरु मूर्ति की, और धुंधकारी ने सिर्फ सभी को देखा। इसलिए धुंधकारी स्वर्ग का चिंता हो गया। धुंधकारी सत्संग सुनते सुनते प्रेत योनि समाधि लग गई, आपके स्वरूप का दर्शन करके बैकुंठ धाम को चला गया। आप लोग सुनेंगे ना, आप लोग का उद्धार हो। तब विलम्ब मत कीजिए, शुरू करिए दीजिए। फिर विचार के 15 दिन तक भागवत कथा चला, 15 दिन तक। धुंधकारी का खबर सुन करके पूरे गांव के लोग आ गए। मालदाल खुट्टा में तो खुट्टे में, श्री सदगुरु खुट्टे में तो खुट्टे में है, लेकिन सत्संग कोई नहीं छोड़े। जब सत्संग समाप्त हुआ, तमाम के लिए विमान आया। श्री सदगुरु विमान पर कौन कर रहे, पूरे ग्राम तो गए ही। श्री सदगुरु गाँव में एक भी चौपाया नहीं बचे, जानवर नहीं बचे, जानवर भी नहीं बचे। गाँव में एक कीड़े मकोड़े नहीं बने, सांप सुरगुर मूसा कुछ नहीं बचे। सब दिव्य धाम करके विमान पर बैठ करके सब बैकुंठ धाम को चले गए। ये सत्संग का फल करिए, निसत्संग को बाधा सकल मिटाए, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ दर्शन का मौका फिर नहीं मिलेगा। हमारा सुभाग्यवानी है, थोड़ा सा भी सत्संग को बड़ा लाभ होता है, और जितना लाभ के बहुत धन के मिल ले, बहुत विद्या के कठिन श्रोता का लाभ सत्संग होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो, और सत्संग से खाली कोई मत हो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, और जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को याद क्या, याद रहा सत्संग में, तो ध्यान में सरलता के साथ कभी सत्संग मत छोड़िए। मार्कंडेय पुराण पढ़ करके पढ़िए। जो अपने माता पिता को भोजन नहीं देते हैं, भोजन, सास ससुर को भोजन नहीं देते हैं, पति को भोजन नहीं देते, चुपके पूरा करते, सास ससुर को भोजन नहीं, माता पिता को भोजन नहीं, और चुपके चुरा करके कढ़ी बड़ी सुंदर सुंदर भोजन बना लिए। नूरे दादा कहाँ सो, दादा टहले लगे हो, और दादी वो सब बैठा अपना दे रहे। श्री चंद्र अपना दे रहे, डावा 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 दूध में लाभ लगते रहे, कम में लाभ लगते रहे, खाए गए नून में खाए गए, और दूध से धर। श्री सदगुरु
ऐसे पापी पापनी का जब शरीर छूटेगा ना, श्री सदगुरु मार्कंड पुराण पढ़ के पढ़िए, ऐसे पापी पापनी का जब शरीर छूटेगा, जब लोग तुमको घसीट कर जमराज के पास ले जाएंगे, जमराज कहेंगे खूब कूटो, तो कुटाई होगी तो मुख से निकलेगा पानी की मांगते, बड़ी बड़ी नहीं मांगते, फिर क्या तो कंठ दे रहते पानी के लिए, पानी 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 मांगेंगे। जमराज कहेंगे इसको पानी मत दो, पापी को पापनी को पानी मत दो। कभी माता पिता को 100 दिन को, कभी प्यासे को पानी नहीं दिया, चुपके चुपके खाया है, पानी के बदले में गरम दुर्गंध युक्त जो खून दुर्गंध पिला रहा हो, दुर्गंध युक्त खून पिलाओ, उसमें नुकीले जीव जंतु रहते, पूरे खोर को कंठ को छलनी कर लो, बेचते हैं, मुख से निकलता भोजन कहते गरम गरम पीठ पिलाओ, पी मार करके प्राण करके करेंगे तब न पता चलेगा, छिपा करके रखेंगे। श्री सदगुरु विश्राम सागर की बात है, हम लोग जो पढ़ते हैं, देवर्षि नारद आए, एक ब्राह्मणी के आए, ब्राह्मणी देवर्षि नारद को भोजन परोस सके, भोजन क्या भोजन दिए? भात कढ़ी बड़ी बनाए थे, कढ़ी भोजन तो बना के दे दिए, देवर्षि नारद खा लिए, देवर्षि नारद खा लिए। खाने के बाद पूछते हैं, देवर्षि नारद कहते हैं तो ब्राह्मणी माता जी से, आप भजन भेज लिए हैं दीक्षित? कहा नहीं, मेरे परिवार में कोई नहीं लेते। श्री सदगुरु पंडित जी भी नहीं लेते। पंडित जी खाते हैं तो हमको ला के देते, मैं बना तो मैं भी खाती हूँ। श्री सदगुरु पंडित जी भी खाते, मैं भी खाती हूँ। देवर्षि नारद उठ करके चले गए, एक कमंडल जल लिए। श्री सदगुरु कमंडल, एक कमंडल जल लिए, एक कमंडल जल भीतर में दे दिए, और दोनों उंगली को कहाँ भेजे? यहाँ पूरे कढ़ी बड़ी को सामने में रख दिए। पंडिताइन करेंगे, देवर्षि आप अच्छा नहीं किए, पहले भोजन बना करके मैंने देवर्षि नारद करते एक दाना भी मेरे अंदर न रह जाएगा, हमको नरक जाना पड़ेगा, नरक। श्री सदगुरु एक दाना रखो, कढ़ी बड़ी रखो, नरक जाओ। ब्राह्मणी रोने लगी, कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? का कल्याण कब होगा? जब आप अपने जीवन के बाद लोगों को संतों के हवाले करेंगे। आप भजन भेज दीजिए, भजन भेज दीजिए। ब्राह्मणी तैयार हो लेने के लिए, पंडित जी कतार भी लीजिए। श्री सदगुरु हम नहीं लेंगे, अभी मले मासुआ खरमा मौत होगा ना। ब्राह्मणी माता जी फूल तोड़ करके फूल का माला बना पति के लिए और ले गए। पंडित कैसे हो ले गए, पूरे को पूछने के लिए बड़े बड़े पंडित से पूछने के लिए गए। जिनका टुक्का टुकिया चलता बड़े पंडित हो थोड़े। श्री सदगुरु नहीं लिया, अभी खड़ा चल रहा है, लपक जाए। श्री सदगुरु लपक जाए, लटकने के डर से पंडित जी उधरे रहे, आए नहीं। श्री सदगुरु अब ब्राह्मणी माता भजन भेद ले लिए। अब भजन भेद लेने के बाद जब पतिदेव आए तो कहते लाल तो मैंने खरमा चले चाहो वापस कर दी, कहते हमारा समय है। श्री सदगुरु हम वापस करो,
नहीं करो, हम देख लो। अब पंडित जी को आग्रह कर रहे हैं, बराबर लिए गीता स्वामी कहते हो गंगा राम तेरा सुगना तुझरा पुराना हो गया, तुम बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया, मौत रूपी बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मुझ को पछताएगा मिल जाएगा जब तू रात में, वो मुसाफिर कर तैयारी गाड़ी आने वाली है, तत्काल ही छूट जाएगी सीटी बजाने वाली है, मौत रूपी डाक गाड़ी जिस दिन आएगी कहेगी तानंद यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। पंडित जी का विचम से छूट लिया, शरीर छूटा, ब्राह्मणी माता का भी शरीर छूटा, शरीर छूटा तो शरीर छूटने के बाद एक राजा के यहाँ राजकुमारी बनकर के जन्म ली। ब्राह्मण का शरीर छूटा तो कहाँ राजे के यहाँ हाथी बन करके जन्म ली। राजकुमारी जानती है कि मेरे पति है, सदगुरु भजन भेद के प्रभाव से दीक्षा पहले हुए थे जब मेरे पति इतने सब से भक्ति की मेरे पति हाथी को भी पता है मेरे पत्नी है, सदगुरु हाथी कभी का भोजन नहीं करते थे, राजकुमारी का करके खिलाते। जब वह आप 7 सितंबर होगी शादी होगी, हाथी खाना पीना छोड़ दिए। राजकुमारी जान गए कि मेरे पति क्यों नहीं खा रहे, वहां गए आप क्यों नहीं खा रहे, कहा क्या खाओ, आपकी शादी होगी आप तो दूसरी धरती ले जाएंगे, लेकिन मेरा देख लो। राजकुमारी कहेंगे मैं आपको पहले से कह रहे थे दीक्षा ले लीजिए, लेकिन आपने कहा नहीं। हरमास लगा ना आपको, इसके फेरे बढ़ गए, हरमास आपको लगा मुझे नहीं, लेकिन मैं वचन देती हूँ ब्राह्मणी के शरीर में भी मैंने आपकी सेवा की है, और जिस तरह मुझे सद्गुण मिला है युक्ति लेकर के मैं अपने आप को दर्शन किया। आप चिंता मत कीजिए, स्वयंवर होगी वर्ण में आपको करोगे। सदगुरु अब स्वयंवर रखा गया, बड़े बड़े राजा महाराजा हैं, हाथी माथा ढूंढ है। श्री सदगुरु राजकुमारी माला लेकर के सबके पास गए, बड़े बड़े राजा महाराज कहते मेरे गले में डालने कहा जा रही है, और दौड़ करके हाथी को पहना दिए। श्री सदगुरु सब कहते राजकुमारी पागल हो गई है। कई बार इस तरह हुआ, राजकुमारी पागल हो गई है, राजा का जमात शेर का हाथी। श्री सदगुरु हाथी विलक विलक करके रो रहा था, फिर कहते खुद से स्वयंवर होगा, हाथी जो विलक विलक करके रो रहा था, देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। देवर्षि नारद कहते पंडित जी काहे होते हैं, रो नहीं, आप हमको कह रहे थे भजन भेद लेने के लिए मैं लिया नहीं, दूसरे के बहकावे पड़ गया। श्री सदगुरु संत महात्मा लोग कहते हैं बहकाने वाले से दूर रहिए, बिगाड़ने वाले से दूर रहिए। राजा कबाब को बिगाड़ने का प्रयास किए थे। श्री सदगुरु आपको बिगाड़े, क्या कीजिएगा, भजन भेद लीजिएगा, हम महाराज हमको माला पहना ये दीजिए। श्री सदगुरु जैसे देवर्षि नाथ उनके गले में माला डालते हैं, कान में मंत्र फूटते, मंत्र दीक्षा प्रदाता मंत्र देते फूटते हैं, हाथी का शरीर छोड़ता है, हाथी नीचे जमीन पर राम गिरता है, और हाथी से दिव्य क्रोध राजकुमार जिसे प्रकट होता। श्री सदगुरु पुनः राजकुमारी जयमाला माला डाल दिए। देवर्षि नाथ सब बात बताए, राजकुमारी कभी भूल नहीं कि अपने पूर्वजन के पति को गले में वरमाला डाली है, लेकिन वो हाथी की राजकुमारी, अब हाथी का शरीर छोटा, मैंने भजन भेद दिया है, इनका जीवन हमेशा मंगलमय रहेगा।
इसलिए अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले कीजिए। करण रहा सदगुरु गिरनावा दुर्लभता सुलभ करी पावा, जो करे भवसागर नर समादत पाए, अशोक निंदक मदमती आत्महंगति जाए। जम्मू काश्मीर है, जम्मू काश्मीर वहाँ 400 से भी अधिक ब्राह्मण का घर है। सब ब्राह्मण वैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव गले में माला श्री सदगुरु रुद्राक्ष। पूरे ब्राह्मण 400 ब्राह्मण परिवार में सब संत मत मांगे हैं। गुरु संत मत भजन भेद लेकर के, साहिब स्वामी जी महाराज से भजन भेद लेकर के और सब महात्मा जो भी जाते हैं उनसे भजन भेद लेकर के 400 ब्राह्मण परिवार में एक ही परिवार में एक ही सदस्य बचे हुए नहीं है जो भजन भेद ले। ब्राह्मण तो वो है श्री सदगुरु। जात में पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान है, बहुत तक भंडू बह गए राखी जीव। अभिमान अभिमान हमसे बढ़कर के कोई है, अब कोई नहीं है तो जब तो कुटाई करेंगे बेदम जाएंगे। श्री सदगुरु आप लोग जानते हैं राजा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा था, नरक में। अब सबको जम्बूत मुगदर से मार रहे थे, मुगदर से तोड़ते थे। लकड़ी का मुगदर, लोहा का मुगदर से सीखते थे, चिल्लाते थे बचाओ बचाओ। राजा का पिताजी था नहीं, पिताजी माता जी पहले बस गए, चले गए थे। सगे संबंधी को हे भारिया से नरक में श्री सदगुरु भारिया बचे थे। हे भारिया, हे कुटुंबियों, हे सगे संबंधियों, हे पुत्रों, कोई तो मुझे बचाओ। जब की माँ को बचाओ, जब चीख के चिल्लाने लगते थे, जमराज को दे आ गई। उसी जब जमराज कहते हैं जो नरक पड़ा हुआ 21 पीढ़ी तक का राजा था, उनसे कहते हैं राजन आपको बचाने वाले कोई नहीं, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा? जमराज कहते जब तुम्हारे वंशज के लोग भजन भेद लेकर के दीक्षा लेकर के सत्संग कराएंगे तब तुम लोगों का परम कल्याण हो जाएगा। तब कहते महाराज मेरे वंशज में तो कवास है, लेकिन वो अभी खाता पीता है। सबको 21 पीढ़ी का राजा सुख राजा कवास से कहते कवास हम लोग राज को बढ़ाने में वो जीवन को बर्बाद कर दिए, कभी सत्संग नहीं किया, सम सदगुरु से दूर रहे, नरक में दुख भोग रहे हैं। इसलिए कवास को भजन भेद लेकर के सत्संग करवा दे, मेरा उद्धार हो जाएगा। हम नरक में दुख भोग रहे। नींद टूटी, राजा कवास अपने महारानी से कहते हैं आपको भजन का ले लूंगी। रानी क्या हो? राजा कवास गए सदगुरु के पास, उनसे कहते महाराज मेरे घर पर चल करके हमको भजन भेज दे दीजिए, तो मेरे घर पर आप सत्संग कर दीजिए। सदगुरु हाँ तो पहुँचे सबसे जुटाओ भर दिए। उनको लाए, राजा कवास स्नान करके फूल तोड़ रहे थे, उधर से पंडित आ गए। श्री सदगुरु पंडित जी आए, कहते महाराज आप अपने से फूल तोड़ रहे हैं क्या? कोई तोड़ने वाला नहीं था। तोड़ने वाला तो बहुत है, लेकिन हम अपने से इसलिए तोड़ रहे हैं, आज हम भजन भेज लेंगे। पंडित जी को भजन भेज लीजिएगा। पंडित जी का माथा सुना ये बराबर सत्यनारायण भगवान का गाते थे, ये कहते थे, वो कहते थे, पूजा पाठ करते थे। एक दिन पूजा पाठ करता था तो 1 साल का अनाज हमको दान मिलता था, वस्त्र मिलता था, रुपया पैसा मिलता था। और जब ये सत्संग करेंगे तो हमको कथा नहीं करेंगे तो हमको तो मेरा आमदनी ये तो मर जाएगा। कहते महाराज मुँह तक खाने खरमास चल रहा है, खरमास चल रहा मत लीजिए,
इतने पढ़ाए, राजा कवास कदम को भजन भेद लेंगे ही। राजा कवास कहते लेंगे, पंडित के घर, पंडितान कहते हैं अनर्थ हो गया, का क्या होगा। राजा कवास भजन भेज लेंगे, पंडितान करके भजन भेज लेंगे तो कौन कोई बुरी बात तो अच्छी बात कारण आप नहीं समझते हैं। तो भजन भेज लेंगे तो कोई पाठ नहीं करेंगे, हम लगे तो चौपट हो जाए। बिगाड़िए जाकर के महारानी को बिगाड़िए, इतना आकर के महारानी को बिगाड़े न। महारानी का ही भजन दे तो लूंगी, आपका माथा था, हाथ खराब हो गया, फिर सदगुरु आपके भाग में लिखा हुआ दुख सुख कहाँ से होगा। राजा साहब भजन भेद लेंगे, अब भजन भेद लेकर के सन्यासी बनेंगे, वो राजपाट छोड़ करके जंगल भाग जाएंगे। अब राजपाट को संभालिएगा और दूसरे राजा को बंदी बना करके लेके जाएंगे, दासी का काम करवाएंगे, चौथा बर्तन करना नौकरानी कराने का मत थे ठहरा गया थे। सदगुरु महाराज मत लीजिए रोने लगे, विचार बदल गया। सदगुरु सदगुरु को वापस कर दिया, जैसे वापस क्या फिर मुंह दर्शन मिला। जबरसिंह नारद जिसको देख रहे थे, नरक में किसो पीड़ित करता राजा जो सीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। जबरसिंह नारद कहते कितना शांत वातावरण था और काहे सीख रहे हो, काहे पीट रहे हो। जमदूत कहते हैं आज राजा कवास भजन भेद लेकर के सत्संग कराने वाला था। जमराज ने कहा मत पीट करो, इनके बस करना सत्संग हो, सदगुरु धारण होगा, इसलिए मारना पीटना बंद कर दिए थे। दूसरे के बहकाव आए, विचारे बदल गया, अब भजन भेद नहीं लेंगे, सत्संग भी नहीं करेंगे। जमराज कहते पीटो तो पिटाई हो रही है। श्री सदगुरु 21 पीढ़ी तक का राजा जबरसिंह नारद को समझा कर आग्रह करते हैं, जाकर के राजा कवास को डांट करके समझाइए। राजा कवास पत्नी को भी डांटे, बिगाड़ने वालों को भी डांटे। श्री सदगुरु आए, समझाए, दीक्षा लीजिए, सत्संग करवाइए। फिर सदगुरु को बोला, फिर पंडित जी आ गए। फिर सदगुरु फिर वही फेरा, पंडितान आए, वही फेरा। राजा साहब यही बिगाड़ने वाली है। फिर सदगुरु सिपाही राजा को पकड़ो, अब पंडितान को पकड़ो, दोनों भागे गिरते बजते। राजा कवास पत्नी का भजन भेद लीजिए जल्दी से। दोनों भजन भेद लिए, सत्संग करवाए। जैसे सत्संग समापन हो जाता है, 21 पीढ़ी तक का जो राजा नरक पड़ा हुआ था, स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठा करके स्वर्गलोक चला गया। भाई भगवान श्री राम कहते करण राम सदगुरु नावा, दुर्लभ गुरु करी पावा, जो करे भव सागर नर समाज पाए, सुख निंदक मगमती आत्म हर नगति जय। जो पर लोग यहाँ सोचा हो, सुनी मन बचन हृदय दीर्घा हो, सुलभ सुभमारव्य भाई, भगति मोर पुराण गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, अबिंदु सत्संग पावई। पढ़ाई जिसको जीवन में सत्संग चाहिए, जिसको जीवन मिला सत्संग है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। आप लोग जानते हो एक लड़का था जिसका उम्र हो गया 15 वर्ष। 15 वर्ष अवस्था में वो लड़का अपने माँ से कहते माँ, सबका पिताजी को देखता हूँ, मेरा पिताजी कहाँ है, मेरे पिताजी कहाँ चले गए हैं। लड़के की माँ रोने लगी। लड़का कहते माँ रो क्यों रही है। कहा बेटा यह बात मत पूछो, माँ यही तो कुछ नहीं, सबके पिताजी को देखता हूँ, मेरा पिताजी कहाँ है, सच सच बताओ माँ, मैं तो भोजन नहीं करूँगा। माँ रोते हुए कहने लगी बेटा तू मेरे घर में पड़ रहा, मेरे घर में
तुम्हारे पिताजी हमसे रुष्ट होकर के, नाराज होकर के घर द्वार छोड़ करके भाग गए। 15 वर्ष हो गए इस बात, अभी तक नहीं आए। उसी में लड़का कहते, माँ पिताजी का क्या नाम है, दादाजी का नाम बताओ। पूरा गांव का पता लिए, पिताजी का रंग रूप पूछे। माँ मैं जा रहा हूँ, जब तक पिताजी को ढूंढ करके नहीं लाऊंगा तब तक ना आऊंगा। माँ रोने लगी, एक मात्र तू सहारा तू जा रहा है, माँ मैं ढूंढ करके आऊंगा। लड़का अपने जीवन के बाद उनको संत के हवाले किए हुए थे। मंत्र जाप करते हुए घनघोर जंगल को जाते हैं, और घनघोर जंगल गए। एक कुआं था, कुआं के पास एक किला था, वहाँ जाकर के स्नान करके ध्यान करने के लिए बैठ गए। जब ध्यान से निवृत्त हुए, एक सज्जन घर से आए। सज्जन कहते, तू यहाँ अकेले बैठ करके ध्यान कर कहाँ का रहने वाले, कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है, नाम बताए। पिता का नाम बताओ, अमुक। दादाजी का नाम अमुक, और गाँव का नाम अमुक। वो सज्जन कहते, तू फलाना का लड़का कहाँ, आप कहाँ जा रहा था, पिताजी को ढूंढने के लिए। अब तुम्हारे पिताजी मिलने वाले नहीं है, तुम्हारे पिताजी की संगति अच्छी नहीं थी, लुटेरों की संगति थी, डाका डालने वाले की संगति थी। लेकिन डाका डालने का काम करते थे, कुछ अनबन हो गया, तुम्हारा पिताजी सबका संग छोड़ करके भाग गया। बहुत दिन तक बाहर रहा। अब तुम्हारे पिता जब कमा करके आ रहा था, ये जो तुम्हारे पिताजी के धन को लूटने वाले थे, यहीं लूट करके आए थे, यहीं बंटवारा करा था, बराबर यहीं बात था। वो जो आपस में बंटवारा करे थे, तुम्हारे पिताजी को देखा, बहुत धन था तुम्हारे पिताजी के पास, जो धन था सब साथ के ले लिया। लेकर के क्या कहते, इनके धन को अपने में मिला लेंगे, लेकिन ये जीवित रहेगा सबको किसी को छोड़ेंगे नहीं। फिर सदगुरु सब मिल करके तुम्हारे पिताजी का इसी जगह हत्या किए, तुम्हारे पिताजी का हत्या किए, लेकिन प्राण निकला नहीं था, खून बह रहे थे, सुख 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 कर रहा था, सांसें चल रहे थे। तुम्हारे हम वृक्ष पर चढ़ गए, परमात्मा को देख करके वृक्ष पर चढ़ गए, डर के मारे वहां डर गए। उसके बाद बाघ आया। अब बाघ जब आया तो बाघ को सब बदमाश देखा, सब सामान छोड़ करके बदमाश सब भागा। तुम्हारे पिताजी का सांस चल रहे थे, बाघ आकर के तुम्हारे पिताजी को खा लिया। कहीं मिलेगा, मेरे सामने चबा चबा करके खाएंगे। लड़का रोने तो तुम्हें वो सज्जन करके रोता क्यों है? अपने पिताजी का जा करके काम करो, जिससे तुम्हारे पिताजी के आत्मा को शांति मिले। लड़का रोते रोते ध्यान बैठ गया, अपना तो कैसे ध्यान बैठ गया। ध्यान बैठते बैठते मंत्र जाप कर रहे हैं, जाप जपते उनके मुख से गीता श्लोक, गीता का पाठ हर घर में होना चाहिए। श्री सदगुरु हर घर में होना चाहिए, रामायण जी का पाठ हर घर में होना चाहिए, सत्संगों का पाठ हर घर में रहना। भगवान कृष्ण की परमात्मा मानी है, जिस घर में गीता की पाठ होगी कलह की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगा। कई जन्मों से अगर भूत वहां रह रहे, प्रेत रह रहे हैं, सब मुक्त हो जाएंगे, सबको शांति मिलेगी। गीता का तीसरा श्लोक का पाठ करते हैं, चौथा श्लोक का पाठ जिसके मुंह से निकलता है भयंकरवाद होगी। श्री सदगुरु भयंकरवाद, जोरों की हवा आंधी आए, भयंकरवाद में विकराल रूप को देखते। श्री सदगुरु विकराल रूप को देखते हैं, रूप को क्या देखते? प्रेत को देखते। श्री सदगुरु प्रेत को देखते। प्रेत कौन? प्रेत उनके पिताजी का रूप का दर्शन होता, और उनके पिताजी प्रेत बन गए थे, तो प्रेत रूप का दर्शन होता है। गीता श्लोक का पाठ हो रहा है, प्रेत का शरीर हटता है,
भगवान विष्णु के रूप से सब प्रकट हो गए। श्री सदगुरु भगवान विष्णु के रूप सूर्य सब प्रकट हो गए। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद आए, उनको उनके गले में माला डाल करके भगवान विष्णु के पास विमान पर बैठा लिए। विमान पर बैठा करके जब उनको लेके चलने लगे तो कहते हैं भगवान विष्णु के पार्षद से, देखिए मैं तो 15 वर्षों से यहाँ प्रेत बना हुआ, एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहा था। ऐसे कौन ऐसे बालक हैं जिनके पदार्पण से, जिन्होंने गीता श्लोक का पाठ किया, मंत्र का जाप किया, इससे हमारे प्रेत जीवन से मुक्ति मिल गई, हम वैकुंठ धाम को जा रहे हैं। क्या इस बालक का परिचय पूछने को दीजिए। विमान को नीचे उतारे तो वो कहते हैं, बस ए बालक तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाले हो। जैसे कहते तुम्हारा क्या नाम है, कहा मेरा नाम अमुक है। तुम्हारे पिताजी का नाम बताए, माँ का नाम पूछते हैं, दादाजी का नाम पूछते वही बताए, गाँव का नाम बताए, कहाँ अमुक गाँव तुम्हारा है। तुम्हारे पिताजी का नाम अमुक है, कहाँ। तुम्हारे दादाजी का नाम अमुक है, कहाँ। सब तो तुम मेरा ही पुत्र है। श्री सदगुरु ऐ मेरे लाल, तू मेरा कल्याण कर दिया, तू मेरा कल्याण कर दे मेरे लाल। मैं 15 वर्ष यहाँ प्रेत धारण करके भटक रहा था। ऐ मेरे लाल, मेरे बहुत वंशज नरक में पड़े हैं। श्री सदगुरु नरक में पड़े हो तो मुझे वचन दो, सबको नरक से निकालूंगा, मेरे वंशज के लोग को नरक से निकालूंगा। पशु बालक कहते पिताजी सिर्फ वंशज के लोग को ही नरक से नहीं निकालूंगा, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए सबका उद्धार करूंगा। और उसी समय उस बालक पर पुष्प का वर्षा करते हुए वो विष्णु धाम को चले गए। और बालक सत्संग ध्यान में करने लगे, भगवान विष्णु की तपस्या में लग गए। भगवान विष्णु प्रकट हो गए, प्रकट होकर कहते व्रत मांगो, क्या मांगते हो। इस बालक के मुख से निकलता, प्रभु आप अगर हम पर प्रसन्न हैं, नरक में जो जो प्राणी पड़े हुए हैं सबका उद्धार कर दीजिए, नरक से निकाल दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, बालक मैं तो विष्णु लोक का राजा, नरक का राजा तो यमराज है, लेकिन मैं वचन देता हूँ जो जो तुम्हारे बस जो जो प्राणी नरक में पड़े होंगे सबका उद्धार में करवाऊंगा। उससे भगवान विष्णु अपने पार्षद को बैठते हैं, यमराज के पास बैठते हैं, कहते हैं जो जो नरक में प्राणी पड़े हुए हैं सबको नरक से निकाल करके सब लोग अच्छे लोग को भेज दीजिए। जैसे भगवान विष्णु के पास हो गए, यमराज को कहते हैं, यमराज सबको निकाल दिए। श्री सदगुरु सबको निकाल करके किसी को ब्रह्मलोक आदि लोग को भेज दिए। महापुरुष की गाने एक भी भक्त हो जाए, एक भी भक्त हो जाता है और 100 पीढ़ी को भक्त आता। आज इसके लिए सत्संग का, इस आत्मा की शांति के लिए सत्संग का आयोजन रखा गया। कई दिन तक भोज भंडारा चला, अन्नदान चला, रक्तदान चला। आज ज्ञान दान हो रहा है, पूजा पाठ भी हुआ। श्री सदगुरु जगत शुद्धि का सत्यनारायण भगवान का कथा भी हुआ। श्री सदगुरु कोई गोविंद का पूजा करते, कोई सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं, कोई केशव का पूजा करते हैं। श्री सदगुरु कोई सत्संग करते हैं। सत्संग के बढ़ करके कोई गति नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं जी कोई कितना व्यस्त जग कर ले, कृष्ण आदि व्यक्त कर ले, उसके द्वारा सुलभता से प्राप्त नहीं होता, वह सत्संग का जरिया है। जिसके द्वारा सुलभता से प्राप्त होता और भक्त के भक्त हो जाता और भक्त का परम कल्याण हो जाता। और भाग्यमानी जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, फिर सभी महापुरुष के भाग्य होंगे। जब भी मैं आता हूँ आप तमाम को देखता हूँ। श्री सदगुरु कहीं न कहीं सत्संग आप लोग को देखता हूँ, सत्संग का रस्म लगा हुआ है। गुरुदेव ने कहा मैं बार बार आऊँगा, तब तक आऊँगा
जब तक अपने सारे शिष्यों को मोक्ष नहीं दिला दो, संदेशा की बात की, हम लोगों को भी मोक्ष मिलेगा, लेकिन हम लोगों को मोक्ष नहीं चाहिए। कृष्ण को क्या चाहिए? हम लोगों को चाहिए भक्ति, हम लोगों को चाहिए सत्संग, भक्ति निषेधी भक्ति के संत चढ़ी श्रद्धा, जिन जिन मन आरोप किया जन्म जन्म बचता। हमको मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, कहने को नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लेकिन आप जीवन में ऐसा शुभ काम कर रहे हैं। दुकानदार के पास जाते हैं ना, मिठाई खरीदने के लिए क्या मिलता है? पैसा किसका देते? मिठाई का। दोना बर्तन मुफ्त मिलता है। उसी तरह सत्संग ध्यान करते रहेंगे, संसारिक संपदा मुफ्त मिलेगी। श्री सद्गुरु संसारिक संपदा मुफ्त में मिलेगी और अंत में परमात्मा के गोद जाएंगे। इस गोद से आए हैं, उस गोद में चले जाएंगे। फिर संसार में दुख का मुख देखने के आना नहीं पड़ेगा। अपनी मौत जब चाहेंगे आएंगे, जब चाहेंगे जाएंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गृहपति के द्वारा, कुटुंबियों के द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा, सब पुत्रों के द्वारा, पौत्रों के द्वारा, सगे संबंधियों द्वारा सत्संग आयोजन किया गया है। सत्संग जिसका प्रेम से करा गया है, उस आत्मा को शांति मिले, तमाम का जीवन मंगलमय हो। जय सद्गुरु आपसे प्रार्थना है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु, 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 श्री सद्गुरु महाराज।